जो आप सब लोग हैं भाई। हाँ जी। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। म- आज फ्राइडे है, आज इस वीक की लास्ट क्लास है और मैंने आपकी क्लास को थोड़ी देर लेट करवाया था क्योंकि फिर से आज एक भाई मिलने आए थे। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेशियो, अनुपात। रेशियो के हमारे छोटे 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 कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब शायद मैं आपको कल कंसेप्ट समझा चुका था बहुत सारे। ठीक है ना, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं रेशियो में जो आपको जाननी है, तभी आप मेरे दोस्तों आगे की चीजों को पकड़ पाओगे। आगे चलते अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है कि यदि इस तरीके से है कि यदि 3a बराबर, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c है, तो मेरा सवाल यह है कि बताओ ए बी सी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा। जी स्टूडेंट जल्दी से जवाब दें, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, करें बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं। अगला बेसिक कंसेप्ट आपके सामने है। ठीक है, शायद कंसेप्ट नंबर 7 या 8 है कि यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c है, इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए और आपसे पूछें कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो बताइए कैसे निकालेंगे। नहीं, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है भाई, बिल्कुल भी एकदम लाइव है। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी एकदम क्लियर। हाँ जी जगमोहन, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c है, तो आपसे पूछा गया है यहां पर यह बताना है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। यस, बहुत सारे बच्चे उत्तर बता रहे हैं 35, 21, 15। देखिए इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, और मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा। बच्चे मुझे एबीसी की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे एबीसी का रेशियो निकालना है। यहां पर आपसे बोला गया है कि 3a बराबर 5b बराबर 7c। सवाल में यह बोला गया है यहां पर कि 3a बराबर 5b बराबर 7c, तीनों बराबर हैं। तो भाई किसी ना किसी के तो बराबर हैं, ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। तो आप ये मान लीजिए कि भाई यहां पे आ रहा है 3 से गुणा, यहां पे हो रही है 5 से गुणा, यहां पे हो रही है 7 से गुणा। तो 3, 5, 7 तीनों से कटने वाला नंबर, वह संख्या जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, 7 से भी कटे, इनका एलसीएम तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आ जाएगा 105। तो मैंने इसको बराबर 105 मान लिया कि माना ये 105 के बराबर है। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर की बात क्लियर है स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिया। अच्छा आप बताओ कि अगर 3a बराबर 105 है तो a का मान क्या आएगा? 105/3 35 आ जाएगा a का मान। आगे बच्चों अगर 5b बराबर 105 है तो b कितना आएगा? 21 आ जाएगा। 21 105/5। अगर 7c बराबर 105 है तो c का मान क्या आएगा? 105 को 7 से भाग देंगे 15। तो 35/21/15 आ गया एबीसी का अनुपात। क्लियर है? समझ में आई दोस्तों? 35/21/15। दैट्स इट, ये हो गया सॉल्व। ये पहला तरीका है इसको करने का। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जो आपको थोड़ा और आसान लग सकता है। जी मेरे भाई गौर से सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, कि जैसे आपके सामने सवाल है कि यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c है, तो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आए आपके सामने, जैसे a का मान निकालना है तो a को छुपा लो, ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, गुणा कर दो 5 की 7 में, 5 की 7 में गुणा कर देंगे 35, डायरेक्ट आ जाएगा। बच्चों जैसे आपको बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लो, बी को छुपा लिया, 3 की 7 में गुणा कर देंगे 21, 3 की 7 में गुणा कर दीजिए 21। आप बोलोगे हाँ सर। जैसे बच्चों आपको सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो,
3 की 5 में गुणा कर दीजिए 15, सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो, 3 की 5 में गुणा कर देंगे 15, तो 35:21:15। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। समझ में? यानी कि छुपा छुपा के आप गुणा कर दीजिए, ये भी इसको करने का तरीका है और बेस्ट तरीका है। मुझे लगता है आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलेंगे अगला कंसेप्ट, ठीक है ना। इस तरीके से रेशियो में ना बहुत सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे, तो सवाल करने से पहले हमें रेशियो के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। जी बच्चों, आपके सामने मेरे प्यारे भाई सवाल ये आ गया, इस तरीके से लिखा हुआ है कि यदि a/8 बराबर b/8 बराबर c/3, ये लिखा हुआ है। यदि a/8 बराबर b/7 बराबर c/3, तो सवाल आपसे पूछा गया कि बताओ ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। जल्दी से बताएं मेरे प्यारे भाई, करें। यदि a/8 बराबर b/7 बराबर c/3 है, तो आपसे पूछा यह गया है कि ए बी सी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा। पहले आप ये चीज समझा करो कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा प्रोसेस समझने लगते, प्रोसेस बाद में। पहले ये देखा करो कि सवाल में दिया क्या है, कंसेप्ट में दिया क्या है। a/8 बराबर b/7 बराबर c/3 है, तो आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ये तीनों आपस में बराबर है, a/8 बराबर b/7 बराबर c/3, ये तीनों आपस में बराबर है। तो भाई किसी ना किसी के तो बराबर होंगे ये। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी संख्या के तो बराबर होंगे ही। तो मैंने मान लिया कि माना ये 1 के बराबर है, 1 मान लो या x मान लो या k मान लो, इच्छा आपकी है कि माना ये तीनों 1 के बराबर हैं। तो अगर a/8 बराबर 1 है तो a का मान क्या आ जाएगा, 8 एकम 8। अगर b/7 बराबर 1 है तो b का मान क्या आ जाएगा, 7 एकम 7। अगर c/3 बराबर 1 है तो c का मान क्या आएगा, 3 एकम 3। यानी कि एबीसी का रेशियो क्या आ गया, 8:7:3 आ गया। एबीसी का अनुपात क्या आ गया मेरे दोस्तों, 8:7:3। भाई साहब ये पिछले सवाल से बिल्कुल अलग है, पिछले इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं तुमको वो फर्क क्यों नहीं दिखाई देता, आंखों के अंधो। क्या आ गया भी इसका, 8:7:3 आएगा। भाई अगर a/8 बराबर 1 है तो a का मान क्या आएगा, 8 एकम 8। ऐसी b/7 बराबर 1 है तो b का मान 7 आएगा, c/3 बराबर 1 है तो c का मान 3 आएगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, 8:7:3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, यानी कि कंसेप्ट ये बनता है आपके सामने कि अगर कोई भी ऐसा सवाल आए, अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर एबीसी का गुणांक 1 है, भाई एबीसी में किससे गुणा है, 1 से। एबीसी के साथ कुछ और तो नहीं है, यानी कि एबीसी का गुणांक यदि 1 है, अगर एबीसी का गुणांक 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा, ध्यान रखिएगा। अगर एबीसी का गुणांक 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो हो जाएगा, 8:7:3। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है, अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो हो जाएगा, 8:7:3। समझ में आया? कपीश कह रहे हैं सर केवल एक ही मान सकते हैं। अरे भैया एक मान लो, एक्स मान लो, के मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो मेरे दोस्तों, जो भी मानोगे यही चीज आएगी। ठीक, ठीक है। पता कैसे चलेगा सर कोफिशिएंट 1 है?
अरे भाई यार ए में, यार आपके पास ये लिखा हुआ है तो ए में 1 से ही तो गुणा है यार। भाई यार तुम लोग कैसे राक्षस आदमी हो यार, तुम क्यों तैयारी कर रहे हो हैं? भाई तुम लोग तो भीख मांगने के लायक भी नहीं हो भाई, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। हद होती है यार, हद होती है। भाई किसने सलाह दे दी तुमको तैयारी करने की? मत करो, लायक नहीं हो तुम, मत कराओ तैयारी। हद होती है यार, किसी चीज की कोई हद होती है। बिल्कुल अकल से अंधे, आंखों से अंधे, दिमाग से अंधे। ऐसे ऐसे उठपट, जो आप जैसे आप डाउट लेते हो ना, ऐसे डाउट जो है नहीं लेता है भैया तैयारी करने वाले बालक, ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए। हद होती है। अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर एबीसी में कुछ किसी संख्या से गुणा नहीं है, तो जो नीचे लिखा होगा वही एबीसी का रेशियो होगा। लेकिन अगर आपके सामने सवाल इस तरीके से आ गया, अगर आपके सामने सवाल इस तरीके से आ गया, क्वेश्चन ये है कि यदि यदि 4a/5, यदि 4a/5 बराबर बराबर 4a/5 बराबर 6a/11 बराबर 8c/9, 8c/9 ये आ गया, ये दिया गया। यदि 4a/5 बराबर 6a/11 बराबर 8c/9, 4a/5 बराबर, सॉरी, 4a/5 बराबर 6b/11 बराबर 8c/9। तो आपसे पूछा गया है, बताइएगा एबीसी का रेशियो यानी कि एबीसी का अनुपात क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है, एबीसी का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है जी, बताएं जल्दी से। यदि 4a/5 बराबर 6b/11 बराबर 8c/9, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा। मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको यहां पर यह सिखाया है कि अगर एबीसी का गुणांक 1 बन जाए, एबीसी का गुणांक 1 बन जाए, तो जो नीचे लिखा होगा वही एबीसी का रेशियो होगा। यह भी ऐसा ही सवाल है, लेकिन यहां ए का गुणांक तो 4 है, बी का गुणांक 6 है, सी का गुणांक 8 है। ए में 4 से गुणा है, बी में 6 से गुणा है, सी में 8 से गुणा है। तो मुझे ये 4 6 8 हटाना है। अगर मैं 4 6 8 हटा दूं तो जो नीचे लिखा आएगा वही एबीसी का अनुपात होगा। अब 4 6 8 का एलसीएम क्या होता है? 4 6 8 का एलसीएम होता है 24। 4 6 8 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 24 होता है। ये तीनों संख्याएं बराबर हैं। अगर मैं तीनों संख्याओं में 1/24 से गुणा कर दूं तो भी बराबर ही रहेगा। मुझे ऊपर से 4 6 8 हटाना है। ऊपर से 4 6 8 तभी हटेगा जब मैं 24 से भाग दूंगा, जब मैं 24 से भाग दूंगा। अगर मैं 24 से भाग दूंगा, देखो 4 से 24 6 बार कट जाएगा, 6 की 5 में गुणा होगी 30, a/30, a/30 बराबर 6 से 24 4 बार कट जाएगा, 4 की 11 में गुणा 44, b/44 बराबर 8 से 24 3 बार कट जाएगा, 3 की 9 में गुणा होगी 27, c/27। बताओ, मैंने यहां पे एबीसी का गुणांक क्या बना दिया, ऊपर 1, अब तो कुछ नहीं एबीसी के साथ, तो जो नीचे लिखा हुआ है 30 44 27, यही एबीसी का रेशियो आ जाएगा। तो एबीसी का रेशियो आ जाएगा 30:44:27, 30:44:27 से एबीसी का अनुपात आ जाएगा। दैट इज द आंसर। बात समाप्त। समझ में आया? क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? तो अपनी सड़ी बुद्धि, जो भैंस से भी बेकार बुद्धि है, उसमें एक बात डालो, कचरा लो, है कि अगर ऊपर एबीसी का गुणांक 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होता है। यहां एबीसी का गुणांक 1 नहीं था, 4 6 8, तो उसको हटाने के लिए मैंने 24 से भाग कर दिया। 24 से भाग कर दोगे मेरे दोस्तों, जो नीचे जो बचा है, क्योंकि ऊपर तो 1 1 1 बन गया, जो नीचे है वही एबीसी का रेशियो आ गया। दैट्स इट।
क्लियर है? ओके, ये कंसेप्ट सभी लोगों को समझ में आ गया, ये वाला कंसेप्ट सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे अब अगले कंसेप्ट की तरफ। सब लोग आगे चलेंगे अब अगले कंसेप्ट की तरफ। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों इस कंसेप्ट को, सब लोग इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये, बहुत प्यारा कंसेप्ट। ठीक है ना? हम आपसे सवाल पूछते हैं कि यदि यदि ए रेशियो बी यदि ए रेशियो बी 7/3 है, यदि ए रेशियो बी, अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, यदि ए रेशियो बी 7/3 है, तो आपसे पूछा गया बताइए 5a+2b 5a+2b बटे 6a-b बराबर क्या? ये चीज आपसे पूछी गई है, बताओ बेटे। हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे करके बताएं जी, इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ बच्चों। सवाल ये है कि यदि a/b बराबर 7/3 है, यदि a/b बराबर 7/3 है, तो 5a+2b बटे 6a-b का मान क्या होगा? करके बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखो सवाल में आपको रेशियो दिया है, ये ए बी का मान नहीं दिया, ये ए बी का रेशियो दिया है। सवाल में आपको रेशियो दिया है, रेशियो दे के आपसे रेशियो ही पूछा है। अगर किसी सवाल में आपको रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, तो वो सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान कंसेप्ट है। बस ये चेक कर लेना कि डिग्री सेम होनी चाहिए। भाई यहां पे ए की पावर यहां भी 1 है, बी की पावर यहां भी 1 है, ए की पावर यहां भी 1 है, बी की पावर यहां भी 1 है, तो हर जगह पावर सेम है। या तो हर जगह पावर 1 1 होनी चाहिए, या हर जगह पावर 2 2 होनी चाहिए, या हर जगह पावर 3 3 होनी चाहिए, हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे रेशियो देके रेशियो पूछा गया है तो बहुत आसान है, कुछ मत करिए, ए की जगह 7 रख दीजिए, बी की जगह 3। मैं इसके पीछे का कारण भी समझाऊंगा आपको। ए की जगह 7 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, रेशियो देकर रेशियो ही पूछा गया है। ए की जगह 7 रख दो बच्चों, बी की जगह 3, ए की जगह 7 रखेंगे तो 5 7 35, बी की जगह 3 रखेंगे 3 दूनी 6, तो 35 और 6 41 बटे, ए की जगह 7 रखेंगे 7 6 42, बी की जगह 3 रखेंगे 42 - 3 39। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 41/39 आ जाएगा। ठीक है, अरे वाह। दूसरा सवाल मैं आपसे यह पूछता हूं कि बताओ यदि a/b 7/3 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? a² + b² बटे a² - 4b²। बताइए जी इसका मान क्या होगा? जल्दी से करके बताओ। सवाल में आपको a से b का रेशियो दिया है और आपसे रेशियो देके बच्चों यहां पर रेशियो ही पूछा गया है, आपसे रेशियो देकर रेशियो ही पूछा गया है। घबराने की प्रॉब्लम बात बिल्कुल नहीं, बस आप ये चेक कर लो कि पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम है हर जगह, यहां भी ए की पावर 2 है, यहां भी बी की पावर 2, यहां भी ए की पावर 2, बी की पावर 2, हर जगह पावर 2 है, हर जगह पावर सेम है। जब हर जगह पावर 2 2 है, हर जगह पावर सेम है, तो घबराने की जरूरत क्या है बेटा? ए से बी का रेशियो 7/3 है, ए की जगह 7 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, रख दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, बी की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां रख देंगे ए की जगह 7, 7 का स्क्वायर 49, बी की जगह 3 रखो मेरे दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, और 49 में 9 जोड़ेंगे 58, और 49 में से 36 घटाएंगे 13, तो 58/13 सवाल का एकदम ठीक उत्तर है, 58/13। बोले क्या आप मेरी बात को समझ गए? क्या आप सभी लोग मेरी इस बात को समझ गए? जी। लेकिन बच्चों मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं कि ये ए से बी का रेशियो 7/3 है, ए से बी का रेशियो 7/3 है, तो आप मुझे ये बताओ इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? a² + 5b² बटे
ए क्यूब माइनस 3b। बताओ इसका मान क्या आएगा, जल्दी से इसका मान क्या आएगा, करो बताएं। ये सवाल मैं आपसे पूछने लगूं। बहुत प्यार से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि ए से बी का अनुपात 7/3 है तो बताओ ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर बटे ए क्यूब माइनस 3b बराबर क्या होगा। यदि ए से बी का रेशियो 7/3 है, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता। रेशियो दे के रेशियो का मान तभी निकाला जा सकता है, अब यही तो गलती करोगे आप, रेशियो दे के रेशियो का मान तभी निकाला जा सकता है जब पावर हर जगह सेम हो। यहां पावर अलग अलग है, यहां पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, लेकिन यहां पावर 3 है और यहां पावर 1 है। जब हर जगह पावर अलग अलग है तो इस सवाल को नहीं निकाला जा सकता। आप बोलोगे सर इनका तो निकाल ले रहे थे, यहां पावर सेम है, यहां पावर अलग अलग होगी तो आपने मना कर दिया निकालने से, भेदभाव क्यों? तो उसके भेदभाव का कारण भी मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, सवाल में जो आपको दिया है वो ये दिया है कि ए से बी का रेशियो 7/3 है। ये ए से बी का रेशियो है 7/3, ये ए बी का मान नहीं है। ए बी का मान क्या होगा भाई, ए और बी, ए बी का रेशियो ऐसा है कि उनका रेशियो 7/3 है, यानी कि ए का मान अगर 7x है तो बी का मान 3x होगा। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। मैं 7x और 3x का रेशियो लूंगा तो 7/3 आ जाएगा। ए का मान 7 का मल्टीपल होगा, बी का मान 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं यहां पे रखूं ये वैल्यू को तो ए की जगह 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, बी की जगह 3x का स्क्वायर रखूंगा तो 9 पंजे 45x स्क्वायर। नीचे यहां पे रखूंगा मैं 7x का क्यूब तो 343x क्यूब, और माइनस का 3 भी करूंगा तो भैया 3×3 = 9x। आप जब यहां पे देखोगे तो ऊपर नीचे से x कट जाएगा। 49 प्लस 45 क्या आएगा मेरे दोस्तों, 94x। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 34x स्क्वायर माइनस 9। ऊपर नीचे से x कट जाएगा। भाई x क्या है, x एक वेरिएबल है, x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है। भाई 7/3 का रेशियो भी 7/3 है, 14/6 का रेशियो भी 7/3 है, 21/9 का रेशियो भी 7/3 होता है, 35/15 का रेशियो भी 7/3 होता है, 70/30 का रेशियो भी 7/3 होता है। इन सभी संख्याओं का रेशियो 7/3 है, तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रखो x की जगह। जब x का मान कुछ भी हो सकता है यानी कि ये वैल्यू कुछ भी बन सकती है, यानी कि इसका मान, जिसको आगे सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। x कैन बी एनीथिंग, x कुड बी एनीथिंग, x का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये वैल्यू कुछ भी बन सकती है। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब हमें x का मान पता ही नहीं है, सॉरी 343, जब हमें x का मान पता ही नहीं है तो मैं इस चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, और जब ये चीज कैलकुलेट ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पावर सेम होने का फायदा यह है कि x कट जाता है। जैसे यहां पे पावर सेम थी, हर जगह क्या था, पावर 1-1 था। भाई a से b का रेशियो क्या है, 7/3। तो अगर a का मान 7x है तो b का मान कितना होगा, 3x। अगर मैं यहां पे रखूं तो क्या होगा, 7 पंजे 35x, b की जगह 3 रखूंगा, 2×3 = 6x, ए की जगह 7 रखूंगा, 7×6 = 42x, बी की जगह 3 रखूंगा मेरे दोस्तों, माइनस का 3x। आप बोलोगे हाँ सर, अगर स्टूडेंट आप यहां पर गौर से देखो, गौर से, तो x कट जाएगा, ऊपर से नीचे से कॉमन लेके x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 35 × 6 = 41, और नीचे बचेगा 42 - 3 = 39। तो पावर सेम होने की वजह से, पावर सेम होने की वजह से x ऊपर नीचे से कट जाता है, इसलिए आंसर x पे डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन यहां पावर अलग अलग हो जाने की वजह से x नहीं कटता, इसलिए सवाल का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन बन जाता है। सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया?
सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट? यानी कि रेशियो देके रेशियो तभी निकाला जा सकता है जब पावर हर टर्म की सेम हो। अगर पावर अलग अलग है तो उसको कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चे, इसके पीछे का मैंने आपको कारण भी समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, आगे चलते नेक्स्ट। ठीक है, अगला कंसेप्ट, बिल्कुल कंसेप्ट बाई कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे कंसेप्ट बाई कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे आगे चलेंगे। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रपोर्शन, 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 समानुपात। हिंदी में इसको कहते हैं समानुपात। प्रपोर्शन हिंदी में इसको कहते हैं समानुपात। अगला कंसेप्ट देखो, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात, सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात। यानी कि दो, अगर दो अनुपात समान हैं, अगर दो अनुपात समान है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। यदि यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ये दो अलग अलग रेशियो हैं, ये दो अलग अलग रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ये दो अलग अलग रेशियो हैं, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, दो अलग अलग रेशियो हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए रेशियो बी का क्या मतलब है? ए रेशियो बी का मतलब है ए बटा बी। सी रेशियो डी का क्या मतलब है बच्चे? सी बटा डी। ये दो अलग अलग रेशियो हैं मेरे प्यारे भाई। अगर इनके बीच में ये वाला साइन लगा दिया जाए, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ठीक है ना, इसी को बेटे समानुपात कहा जाता है, इसी को बोलते हैं प्रपोर्शन समानुपात, इसी को हम प्रपोर्शन समानुपात कहते हैं। अगर दो बार रेशियो का साइन लगा दिया जाए तो हम इसी को समानुपात या इंग्लिश में प्रपोर्शन कहते हैं। और इसका मतलब यह है, अगर बीच में ये वाला साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये जो शब्द है, ये जो नोटेशन है, ये जो सिंबल है, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन, हिंदी में इसको कहते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब जो पहले अनुपात का मान है वही बाद के अनुपात का मान है, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। तो आज के बाद आप दुनिया में कहीं भी ये वाली लाइन लिखी हुई पाओ, ठीक है, आज के बाद आप कहीं भी दुनिया में ये वाली लाइन लिखी हुई पाओ तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ए रेशियो बी इन समान प्रपोर्शन विद सी रेशियो डी। जो रेशियो ई से बी का है वही रेशियो मेरे प्यारे भाई सी से डी का है। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे हैं। सर आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, इतने की जरूरत नहीं है, मोहित कह रहे हैं। भैया मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद भी बालक बेसिक मांगते हैं। मैं बेटे बालकों को पढ़ा ही नहीं रहा, मैं बालकों को पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो भैया जानवरों को पढ़ा रहा हूं भाई। ठीक है, जानवरों को, एक ऐसी प्रजाति जिसने इंसान होके कभी जिस गणित जैसे सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं किया, वो एक जानवर के समान ही है, तो मैं उनको पढ़ा रहा हूं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जानवर और इंसानों में भेद कर, जानवरों में और इंसानों में भेद करता है। बाकी संगीत, पोइट्री है ना, लैंग्वेज, ये तो जानवरों में भी होती हैं। संगीत, लैंग्वेज, पोइट्री, म्यूजिक, ये सब तो जानवरों में भी होती है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल इंसानों में पाया जाता है। तो मैं बेटा गधों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे। ठीक है भाई, मुझे कचरा एक्सप्रेस को खींच रहा हूं, मैं कचरा एक्सप्रेस को। ओके, बहुत मेहनत लगती है कचरा एक्सप्रेस को खींचने में।
ठीक है, चलो मेरे दोस्तों, ये बात क्लियर है। तो जो भी आप देखेंगे, इसका मतलब जो पहली दो संख्याओं का अनुपात है वही बाद की दो संख्याओं का अनुपात है। ठीक है भाई, अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी हो जाएगा। अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटे, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। बात क्लियर है, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, यही है, यही है मेरे प्यारे दोस्तों। हां जी, जवाब दीजिएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई बात यह समझने की है कि अगर दो संख्याएं, ये बात गौर से सुन लीजिएगा, अगर ये दो रेशियो समानुपात में हैं, जो पहली और चौथी संख्या की गुणा है वही दूसरी तीसरी संख्या गुणा है। बाहर की गुणा और अंदर की गुणा हमेशा बराबर होती है, बाहर की गुणा और अंदर की गुणा हमेशा बराबर होती है, बाहर की गुणा और अंदर की गुणा हमेशा बराबर होती है, बाहर की गुणा और अंदर की गुणा हमेशा बराबर होती है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाहर की गुणा और अंदर की गुणा हमेशा बराबर होती है, बाहर की गुणा और अंदर की गुणा हमेशा बराबर होती है, बाहर की गुणा और अंदर की गुणा हमेशा बराबर होती है। क्या आप मेरी बात को समझ गए? अगर प्रोपोर्शन समानुपात का साइन लगाए तो बाहर वाली संख्याओं की गुणा और अंदर वाली संख्याओं की दोनों की गुणा बराबर होगी। दैट्स इट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट ये भी जानिएगा मेरे दोस्तों, आधी अधूरी बात मत समझा करो, पूरी बात समझा करो, ठीक है ना। बस आप तो ये समझ लोगे कि भाई ऐसे लगा है तो ये मतलब पहले दो रेशियो और बाद के दो संख्याओं का रेशियो बराबर है। देखो मेरे प्यार भाई, यहां से तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो। मैं ये भी तो लिख सकता हूं, मैं सी को ऊपर ले आऊं, बी को ऊपर, सी को नीचे ले जाऊं, बी को ऊपर ले जाऊं, मैं बी को ऊपर ले जाता हूं, सी को नीचे ले आता हूं। मैं ये भी तो लिख सकता हूं ए बटे सी बराबर बी बटे डी, ए बटे सी बराबर बी बटे डी, ये भी तो लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लिख सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा चीज आपको दिखाई दे तो यह भी समझना कि जो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है, जो पहली तीसरी संख्या का अनुपात है वही दूसरी और चौथी संख्या का भी अनुपात है। जो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है वही दूसरी और चौथी संख्या का भी अनुपात है। जो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है वही दूसरी और चौथी संख्या का भी अनुपात है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हां कि ना। जो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है वही दूसरी और चौथी संख्या का भी अनुपात है। जो पहली और तीसरी का अनुपात है वही दूसरी और चौथी संख्या का भी अनुपात है। अब जैसे आपके सामने सवाल ये आ गया, आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा सभी लोग, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। 145 145 रेशियो 'ये आ गया। बताओ क्वेश्चन मार्क क्या होगा, बताओ जल्दी से क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, फटाफट बताइएगा। बताइए बच्चों जल्दी से, क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ये आपको दिया गया है, ये समानुपात का साइन लगा। बताओ जल्दी से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा पेपर में, आजकल बतेरे सवाल आ रखे हैं। तो आपको दिख नहीं रहा कि भाई जो पहले दो रेशियो वही बाद के दो रेशियो हैं, जो पहली आखिर की गुणा है वही, इन तीनों में से मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूं, इन तीनों में से जो जल्दी लगे। आपको दिख रहा है जो पहली तीसरी का रेशियो वही दूसरी चौथी का रेशियो। आपको नहीं दिख रहा कि 29 का 5 गुना हो गया 145, तो यहां भी 17 का 5 गुना हो जाना चाहिए 85, 17 का 5 गुना हो जाना चाहिए 85। एक सेकंड में आ गया, मुझे कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, मुझे कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, एक सेकंड में आ गया।
बताइए भाई, 29 का 5 गुना हो रहा है 145, तो यहां भी 17 का 5 गुना होना चाहिए 85, कि जो रेशियो पहली तीसरी का वही दूसरी चौथी का होगा। मैंने वही कर दिया, 1 सेकंड में आया मेरे दोस्तों, 1 सेकंड में आंसर आया। बताइए मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, अभी पूरी थ्योरी नहीं हुई है, अभी मैंने आधे ही बेसिक कंसेप्ट बताएं, लेकिन पहले इन बेसिक कंसेप्ट पे सवाल कर लेते हैं, फिर मैं आगे के कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि सारे अभी बता दूंगा तो आप भूल जाओगे। पहले जितने मैंने कंसेप्ट बताए हैं पहले उन पर बेस्ड सवाल करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर 1, बताओ। हाँ जी करेंगे। करो बेटे। सवाल नंबर बिल्कुल मैं टाइप वाइज टाइप पढ़ाऊंगा आपको सीक्वेंस में। एसएससी एमटीएस 2023 का पहला ही सवाल हमने लिया है एमटीएस का। 3 रेशियो आपको दिए हैं, बोला इन अनुपातों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, इन अनुपातों को बढ़ते क्रम में लिखो। अच्छा, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है मेरे प्यारे भाई। तो देखो सवाल केवल देखने में है, वरना बहुत आसान है। क्या 5:3:1/3, क्या मतलब है? इसका मतलब है 5:10/3। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? दो, ये 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 3 ऊपर 3/2, 3/2। उसके बाद 6 सही 1/4 यानी कि 25/4, और 3 सही 1/8 यानी कि 8 × 24 25/8। यही होगा। 25 से 25 कट जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 8/4 यानी कि 2, ये 2 हो गया। 3.5/4 क्या होगा? दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 3.5/4 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 7/9, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 7/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे बढ़ते क्रम में लिखना है। बताओ सबसे छोटा ये है 7/9, ये सबसे छोटा है आखिर में। 3.5/4 ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है 1.5, फिर सबसे पहले वाला है ना, यानी कि 5:3 सही 1/3, और सबसे बड़ा ये है बीच वाला 2। भाई ये 1 से छोटा है, ये 1.5 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा आपका बीच वाला आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? यस और नो मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये तो बहुत सरल सवाल है, जिसमें कोई भी दम नहीं है। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं अब, जिनमें केवल आपको बड़ा छोटा बताना है। अगला करेंगे मेरे प्यारे भाई जी, कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने मेरे दोस्तों, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो अगला कंसेप्ट। कंपाउंड रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों? सपोज आपको 2 रेशियो दिए गए, आपको 2 रेशियो दिए गए, 15:8, 15:8 एंड 15:8 एंड कितना कर लेते हैं? 15:8 और 9:10। 15:8 9:10 आपसे पूछेगा इन दोनों अनुपातों का, इन दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या है, ये आपसे पूछेगा। सवाल आता है कि 15:8, 15:8 और 9:10 का कंपाउंड रेशियो क्या है? हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अनुपात। 15:8 और 9:10 का कंपाउंड रेशियो क्या है?
तो जब भी आए कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो का मतलब है इन दोनों अनुपातों की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। 15:8 का मतलब 15/8, 9:10 का मतलब 9/10। इन दोनों अनुपातों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। किससे चला जाएगा? 5 से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 27/16। तो इनका जो कंपाउंड रेशियो आएगा वो 27/16 हो जाएगा, 27/16 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड रेशियो दिया गया, आपको रेशियो दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों ही रेशियो की आपस में सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देनी है, गुणा कर देनी है। जैसे कि आपके सामने ये वाला सवाल है, सवाल नंबर 2। ये सवाल सीचसल के पेपर में पूछा गया। बोला है 2:5, 5:11, 33:8 का मिश्रित अनुपात कंपाउंड रेशियो क्या है? 2:5 गुणा 5:11, 5:11 मतलब 5/11, और 33:8, 33/8 का कंपाउंड रेशियो। तो इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी। सीधी सीधी जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 11 से 33 3 बार कट जाएगा, 2 से 8 आपका 4 बार कट जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3/4। तो कंपाउंड रेशियो जो होगा मेरे दोस्तों वो 3:4 होगा। पहला ऑप्शन यहां से ठीक है, ए ऑप्शन। कर लोगे ना बच्चों ऐसे सवाल? हाँ जी, कर लेंगे, कर लेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बताएं। सवाल नंबर है आपके सामने 3, ये बताएं जल्दी से क्या होगा जी। तीन रेशो 4 और 6:7 का कंपाउंड रेशो 36:1 से एक्स का ज्ञात करें सीटसल द्वारा 23 प्री। कंपाउंड रेशो क्या होगा इनकी? सीधी सीधी गुणा 3:4 इंटू 6/x7। ठीक है भाई, 3:4 और 6/7। कंपाउंड रेशो क्या है? 36/x। तो x क्या आएगा? 6×3 = 18 से 36 2 बार चला जाएगा, x आएगा 28 दूनी 56। x का मान 56 आ गया, ये आंसर है। कर लेंगे सवाल। तो इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा? केवल आपको कंसेप्ट पता हो और सवाल हो जाए तो बस बल्ले बल्ले फिर आपकी। सवाल नंबर लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे, बताएंगे जल्दी से जी।
एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई अनुपातों के इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताओ। द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज। बहुत बेहतरीन ये सवाल 2016 के प्री का है। पहले तो आप ये समझो इनवर्स रेशियो क्या होता है, व्युत्क्रमी अनुपात क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। देखो बच्चे, इनवर्स रेशियो होता है उल्टा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ 3/5। 3/5 का इनवर्स रेशियो होगा जी 5/3। दैट्स इट। 3/5 का इनवर्स रेशियो है, व्युत्क्रमानुपात होगा, उल्टा कर देंगे, अंश ऊपर हर नीचे। चलिए, अब जैसे बोला है कि ये 3 रेशियो है, इनके इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताओ। इनके इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताओ। तो पहले इनवर्स कर लो। ये एक्स रेशियो वाई जेड है, वाई जेड पहले कर लेते हैं, एक्स नीचे कर लेते हैं। ये वाई रेशियो जेड एक्स है, जेड एक्स ऊपर कर लेते हैं, वाई नीचे, पहले इनवर्स कर लो रेशियो। ये जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई ऊपर कर लेते हैं, जेड नीचे। और मेरे दोस्तों अब इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है, सीधी सीधी गुणा। जब सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा ऊपर, ऊपर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, नीचे क्या बचेगा 1। तो एक्स वाई जेड बटे 1 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, एक्स वाई जेड रेशियो 1 इज द आंसर। मेरी बात तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सब लोग आगे समझेंगे। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात, देखिए बहुत कम सवाल इस पर आया हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो। हाँ हाँ, इतना सिंपल आया है प्री में। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात क्या होता है बेटे, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात का मतलब, जैसे आपके सामने सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 7/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है। 7/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो, डी आर बोलूंगा शॉर्ट में, डुप्लीकेट रेशियो। तो केवल स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 49 रेशियो 9। बोले बात क्लियर है, बोले बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है ना। ऐसी आपके पास आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, ऐसी आपके सामने होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं घनानुपात। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, घनानुपात। तो घनानुपात नाम से ही क्लियर है। जैसा आपके सामने रेशियो दे दिया 5, जैसा आपके सामने रेशियो दे दिया 6/11, आपसे पूछेगा 6/11 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो भैया केवल क्यूब कर देना है, 6/11 का क्यूब कर दो। 6 का क्यूब 216 और 11 का क्यूब 1331, 216 रेशियो 1331, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बोले यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। ऐसे ही होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है ऐसे ही, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है ना। ओके, सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखो ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर पुलिस के पेपर में, रेलवे के पेपर में आती हैं, एसएससी के पेपर में नहीं पूछा जाता ये ज्यादा है डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ये तो पुलिस और रेलवे के पेपर की चीज है। ठीक है ना। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब जैसे आपके सामने दे दिया कि 25/16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 25/16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट ले लो। 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, 5/4 इसका आंसर हो जाएगा, 5/4।
बात क्लियर है? जैसे आपके सामने सवाल आ गया कि भाई 15 रेशियो, क्या ले लेते हैं, 15 रेशियो 22 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? 15 रेशियो 22 का क्वेश्चन आ गया, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? 15 रेशियो 22 का सब शब्द लगाए, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, क्यूब रूट ले लो। ठीक है बच्चे, क्यूब रूट ले लो। 15 का क्यूब रूट ऑफ 15 भाई निकल तो पाएगा नहीं। 22 का क्यूब रूट ऑफ 22, 22 का क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 22, और ये आ गया। ये 15 रेशियो 22 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया। सभी को समझ में आएगा कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लिकेट, सब मैंने आपको पढ़ा दिया। सवाल तो रेलवे के पेपर में कम से कम आ रखे हैं, इस पर 500, कम से कम 500 सवाल आ रखे हैं रेलवे के अलग अलग पेपर्स में, लेकिन उन सभी सवालों को किया जा सकता है केवल आपको ये कंसेप्ट पता हो तो। हमें 500 सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछूंगा, बताओ जरा, ये बताएं। सवाल नंबर 5, ये करिए। क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल का, बनाइए जल्दी से। यदि 10x प्लस 5 रेशियो 42x+8, 5:8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो है, तो आपसे पूछा है x³ क्या होगा। सवाल में बोला है इफ 10x+5 रेशियो 42x+8 इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो 5:8, है ना। यदि 10x+5 और 42x+8 42x+8, 10x+5 और 42x+8, 10x+5 और 42x+8, 5:8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो है, 5:8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो है। यदि 10x+5 और 42x+8 जो है 5:8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब ये 5³ रेशियो 8³ के बराबर है। 5 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512, जो 512 सॉरी 125/512। तो आपसे पूछा है x³ ज्ञात करें, यानी कि पहले आपको x निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, x³ आपसे पूछा है, देखो सारे आंसर परफेक्ट क्यूब हैं, इसका मतलब x का मान इंटीजर आएगा, x का मान इंटीजर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ क्या हो सकता है x का मान, जल्दी से सोचो क्या हो सकता है। अगर 10x+5 125 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 125 में से 5 घटाएंगे, 120/10 12, x का मान 12। अगर मैं x की जगह 12 रखूंगा आएगा, या अगर मैं x की जगह 12 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 512, 480 + 24, 480 + 24 504, 504 में 8 जोड़ेंगे 512। x की जगह 12 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 12 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे पूछा x³ तो 12 का क्यूब आ जाएगा, 12 का क्यूब जो कि 1728 होता है, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1728। बताइए क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ठीक है, वेरी गुड। इसी के साथ हम आज की क्लास को देते हैं सटीक विश्राम। कहानी खत्म, खेल ओवर, टाटा बाय। बाकी करेंगे अब मंडे को अगली क्लास में।